हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन ए के फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, यानी कि मैथ्स का और केमिस्ट्री के सैंपल पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा, तो उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ फिजिक्स के भी हम एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में इसे अपलोड करने वाले हैं, उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार आप इसका भी सैंपल पेपर जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि कौन सा इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी नहीं है। यहां पर दो चीजें आपको याद रखना है। एक तो हमें दिया है नॉट द प्रॉपर्टी, यानी कि नहीं है। कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, किसका नहीं है? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी नहीं है। सर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? जैसे लेट अस सपोज, अगर हमको एक सरफेस बना दे, सपोज करो ये हमारा एक सरफेस है, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा यहाँ पर पॉइंट बी हो गया, और ये इधर पे पॉइंट हो गया सी। हमारा क्या हो गया? पॉइंट सी हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। तो हमसे पूछा है कौन सा इसका प्रॉपर्टी नहीं है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। पहला दिया है दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती है सर? अगर कर देंगी तो क्या होगा? देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है कि इक्विपोटेंशियल है ना। इक्विपोटेंशियल का मतलब होता है कि एक ऐसा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है कि एक ऐसा सरफेस जहां पर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो? सेम हो। यानी कि जो ए पॉइंट पे पोटेंशियल आ रहा है वी ए जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके? वीबी के। और ये वीबी किसके इक्वल होना चाहिए? वीसी के। तब जाकर ये क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो अगर वो एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, अगर दो अलग अलग हमारे पास क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वो एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, तो हो सकता है कि एक इक्विपोटेंशियल का हो सकता है वैल्यू कुछ और है, दूसरे वाले को कुछ और है। तो एक ही पॉइंट पे हमें दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देखने को मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस का, इसीलिए वो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो हमारा सही है, बट हमसे पूछा क्या है? नॉट द प्रॉपर्टी। नॉट द प्रॉपर्टी है ना, तो पहला वाला तो सही है भाई, तो ये तो आंसर तो नहीं होगा। बी पार्ट में देखो क्या है। द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, है ना। देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है दैट इज क्यू इंटू डेल वी। क्यू इंटू क्या होता है? डेल वी। यही होता है। क्यू को क्यू रहने दिया, डेल वी। जैसे अगर कोई एक पॉइंट ले लो, ए से बी ले लो, सपोज करो ए से बी ले लो, यानी कि ए से आप कहां ले जा रहे हो? बी तक ले जा रहे हो। यानी कि इनिशियली कहां पे था? ए पे, फाइनल कहां है? बी पे। तो यानी कि इसको कर दोगे क्या? वी बी माइनस बी है, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। अब क्यू इंटू वी बी, वी बी का भी वैल्यू वी होगा और वी ए का भी वैल्यू हमारा वी होगा, यही ना होगा। दोनों का वैल्यू सेम होगा। v माइनस वी कितना हो गया? जीरो। यानी कि q इंटू जीरो कितना हो गया? दैट इज जीरो के इक्वल। यानी कि वर्क डन कितना है? जीरो है। बिल्कुल सही दिया हुआ है कि वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। बहुत अच्छी बात है भाई, है ना। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ही सेम है। पोटेंशियल सेम है तो फिर ये तो हमें कोई भी वर्क डन देखने को नहीं मिलेगा। याद करो 10th में भी आपने पढ़ रखा था पोटेंशियल डिफरेंस, याद है? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो बस वही वाला है। सी पार्ट देखो क्या है। सी पार्ट में दिया है फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फेयर, है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात बोला इसने। अगर आप ले लो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अगर मैं बनाऊं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ ऐसा होता है ना। इक्वी डिस्टेंस पे हमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस डी है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होगा? सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी हमारा डी होगा, है ना। तो ये होता है इक्वी। और अगर यहां पर कोई आप ऐसा कोई प्लेन ड्रॉ कर देते हो, ऐसे सपोज्ड ऐसे कोई प्लेन ड्रॉ कर देते हो, तो ये क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर हमें देखने को मिलता है। सरफेस के कैसा होगा? परपेंडिकुलर ये हमें देखने को इधर मिलेगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे सिंपल फॉर्म में इसका आप क्या करते हो? डिफाइन करते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस का। जो जहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलता है। इस केस में क्या देखने को मिलेगा? दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अगर आप बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, देखो ये सर्कल है ना, और एक और हमने सर्कल बना लिया,
क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हो ना, यहाँ पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हो, तो ये कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। बोलो कैसा होगा, मेरे साथ बोलो कैसा होगा? दैट इज ये हमें नॉन यूनिफॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म देखने को मिलेगा। जबकि क्वेश्चन में क्या था कि यूनिफॉर्म था, कि फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। बिल्कुल गलत बात है ये, बिल्कुल गलत बात है। और क्योंकि ये गलत है तो आंसर हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डी में दिया है दे आर इमेजिनरी स्फीयर। हाँ बिल्कुल, ये जो है इमेजिनरी स्फीयर होता है ना, इमेजिनरी इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है उसको आप स्फीयर के फॉर्म में भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ये क्या होगा? इमेजिनरी होगा। तो आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्यों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।